अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि ज़ुबान से अच्छी बात निकाले या फिर खामोश रहे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, 2 ट्रक हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। यानी आपके पास 2 ट्रक हैं और वो जितनी कैपेसिटी है, एक ट्रक जो है वो 10 टन सामान लेके जा सकता है और एक 12 टन लेके जा सकता है। दे मेड अ टोटल 20 ट्रिप्स, और जो टोटल 20 ट्रिप्स कर रहे हैं, एंड हॉल कहते हैं लेकर जाना, अप टू 26 टन ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी। और जो टोटल दोनों ट्रक जो सामान लेकर जा रहे हैं वो 226 टन है। वो कह रहा है हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं कि लेट x is equal to trips made by 10 tons, trips by made 10 tons, और y हम कह रहे हैं कि ट्रिप्स बाय मेड 12 टन्स। तो जो टोटल ट्रिप ये कर रहे थे आपके पास वो कितने थे, 20 ट्रिप थे। इसका मतलब पहली जो कंडीशन बन जाएगी वो तो ये आ जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ट्रिप्स, यानी जो कंबाइंड ट्रिप्स कर रहे थे वो कितने थे, 10। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि दे मेड अ हॉल ऑफ 226 टन्स। तो आपके पास अगर टोटल 226 टन्स को लेकर जा रहे हैं, टोटल यानी कि 226, तो 10 और x हमने नाम दिया था कि जो 10 टन वाला था, यानी कि 10x प्लस 12y, यानी कि जो दोनों कैपेसिटी लेकर जा रहे थे 10 टन्स और 12 टन्स की जो कैपेसिटी थी, यानी टोटल तो मटीरियल लेकर जा रहे थे, वो आपके पास आ गया 226। तो यह आपके पास आ गया, यानी कंबाइन जो ट्रिप्स उनके पास टोटल थे, यानी जो दोनों x और y का रहे थे वो आपके पास 20 था। और जबकि 226 जो टोटल मटेरियल लेके जा रहे थे, तो उनके दरमियान में 10x ये मुराद ये था कि जो 10 है वो 10 टन लेकर जा रहा है और जो y है वो आपके पास 12 टन सामान को लेकर जा रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने इसको ग्रामर से सॉल्व करना है या इन्वर्जन से, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी से सॉल्व कर लें। तो मैं इसको ग्रामर से सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म अब x के साथ जब और y के साथ पहली इक्वेशन में कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 226। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a का मॉड निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस 1 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 1, 12 माइनस 10, ये आपके पास आ जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 0। a इज़ नॉन सिंगुलर। उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे a ऑफ x का मॉड। इसमें आपके पास ये दो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, 20 226, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और 12। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 12, 226 इंटू 1, यह आ जाएगा 240 और 226। 240 में से 226 निकालेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 14। अब इसी तरीके कार से अगर हम यहाँ पे निकालते हैं a ऑफ y का मॉड,
जब ए ऑफ वाई निकालते हैं तो वाई वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 1 10, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 226। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व कर लें। 1 इंटू 226 माइनस 10 इंटू 20, 226 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 200, ये आपके पास आ जाएगा 26। बस अब हमने x की जो वैल्यू निकालनी है वो आपके पास आ जाएगा a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड, a ऑफ x 14 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग हो गई तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 7। और जब y का आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, 26 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 13। तो इसका हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रिप्स नंबर ऑफ ट्रिप्स 10 टन्स मेड वो आपके पास आ जाएगा 7, और नंबर ऑफ ट्रिप्स 12 टन्स मेड वो आपके पास आ जाएगा 13। और ये हमारे पास दोनों फाइनल आंसर है। इन दोनों को प्लस करें और देखें आपके पास x प्लस वाई 20 था, तो इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर 20 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 6 की जानिब। नंबर 6, टू मेक 20 kg ऑफ एलुमिनियम एलाई। एलाई जो है धात होती है जब दो या दो से ज़्यादा धातों का मिक्स करके बनाते हैं विथ 70% एलुमिनियम। अब मेटलर्जिस्ट जो धात से रिलेटेड काम करता है want to use two metal with 55% and 80% of aluminium content, how much of each should be used, कि उसको कितनी मिकदार में ये क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं कि इसकी वैल्यू बताते हैं कि लेट x इज इक्वल टू के 55% एलुमिनियम मेटल यूज्ड, और सेकंड को हम नाम दे देते हैं y का, और सेकंड उसने हमें दिया था 80%। तो सबसे पहले उसने जो हमें टोटल कहा था तो कितना कहा था 20 kg। इसका मतलब आपके पास जो पहले एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी वो तो ये बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि जो टोटल उसने बनानी है एलुमिनियम एलाई वो कितनी होगी 70 kg। अब जो सेकंड वो कह रहा है कि अब मेटलर्जिस्ट यानी जो वो काम कर रहा था वांट टू यूज़ टू मेटल, दो मेटल वो इस्तेमाल करेगा, मेटल ए और मेटल बी विथ 55% एंड 80% ऑफ एलुमिनियम। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि 55% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स को हमने कहा था 55% यूज़ हो रहा है, और ये आ जाएगा 80% ऑफ वाई, और विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 70%। और 70% भी आपके पास किसका आ जाएगा, जो 70% किसका होगा टोटल ऑफ 20 kg का, यानी कि जो टोटल तो आपके पास है 20 kg। 20 kg में से हमने 70% जो एलुमिनियम लेनी थी उसमें वो जो दो मटेरियल यूज़ कर रहा है मेटल ए और मेटल बी। तो सबसे पहले अगर हम 55% ऑफ एक्स करेंगे तो डिवाइड बाय जब हम इसको 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.55 एक्स प्लस 0.80 वाई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ये जो 20 है ये आपके पास टोटल होगा। तो अगर हम इसको लगा लें 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20 तो ये आपके पास आ जाएगा 14, यानी जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगा 0.55 एक्स प्लस 0.80 वाई विच इज़ इक्वल टू 14। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास जो टोटल हमने एलुमिनियम एलाई बनानी है वो आपके पास 20 kg है, और जो मेटल है वो दो तरह का यूज़ हो रहा है, 55% ऑफ एलुमिनियम जिसमें यूज़ हो रहा है
और एक एलुमिनियम है जिसमें 80% यूज़ हो रहा है। तो टोटल तो हमने ये किया कि x + y = 20 के उसने जो टोटल एलुमिनियम बनाना है वो 20 kg है। सेकंड इक्वेशन वो ये कह रहा है कि 70% जो इसमें एलुमिनियम होगी उसमें जो मेटल यूज़ हो रहे हैं, पहले मेटल 55% के कंटेंट के हिसाब से और सेकंड जो होगा वो 80% कंटेंट के हिसाब से एलुमिनियम को यूज़ कर रहा है। तो ये आ जाएगा 55% ऑफ x + 80% ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 70% ऑफ टोटल यानी कि 20 kg। तो ये आपके पास हमने इक्वेशन बना ली, बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी मेथड को मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम इसको बिल्कुल क्रैमर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यूँ बनाएंगे कि इन मैट्रिक्स मेथड, इन मैट्रिक्स सबसे पहले जो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0.55, 0.80 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड निकालेंगे। ए का मॉड 1, 1, 0.55 और 0.80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0.80 माइनस 1 इंटू 0.55, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.80 माइनस 0.55। तो ये अगर हम डिवीजन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/100। तो हम फिलहाल इसको यही लिख लेते हैं। अगला स्टेप आपके पास होता है कि हमने पहले निकालना है ए ऑफ एक्स का मॉड। ए ऑफ एक्स आपके पास सिंपल एक्स वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, 14, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0.80 क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस 20 इंटू 0.80 माइनस 14 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई 20, 16, ये आ जाएगा माइनस 14, 16 में से 14 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से हमने निकालना है ए ऑफ वाई का मॉड। ए ऑफ वाई का मॉड, तो ये दो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में, 1 0.55 और ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 14। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 14 माइनस 0.55 इंटू 20, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 11, 14 में से 11 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब हम फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड ए ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। अब इसका मतलब है हम इसमें y निकालना है, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड 3 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। अब हम इसको इस फॉर्म में अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, कहेंगे कि यूज़ x की जगह आपके पास आंसर आ गया 8, तो हम ये लिखेंगे 8 kg ऑफ, और x आपके पास था 55% ऑफ एल्यूमिनियम, और दूसरा आपके पास आ जाएगा यूज़ 12 kg ऑफ 80% ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, और इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 8 + 12 तो इसका आंसर आपके पास 20 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। सोयाबीन
मील, ये कितने परसेंट प्रोटीन रखता है? 16%। और इसी को अगर हम लेके जाएं कॉर्न मील, और उसके अंदर प्रोटीन होती है 9%। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे पहले लेट करते हैं कि x आपके पास आ जाएगा पाउंड्स ऑफ सोयाबीन, ये जो आपके पास ये जो LB लिखा हुआ है ना, ये शॉर्ट एब्रीवेशन होती है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर पाउंड के लिए। और y आपके पास आ जाएगा पाउंड्स ऑफ कॉर्न मील। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले जो टोटल आपके पास पाउंड आपके पास आ जाएगा वो 350 है। इसका मतलब आपके पास पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी कि x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 350। दोबारा से मैं आप क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ कि 16% ऑफ प्रोटीन एंड 9% प्रोटीन आपके पास कॉर्न मील में होती है। हाउ मैनी पाउंड्स ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 LB मिक्सचर दैट इज 12% ऑफ दैट प्रोटीन। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 350। अब अगर हम इसको टर्म्स लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आपके पास बनेगी, अगर हम बनाते हैं 16% ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को हमने एक्स का नाम दिया था, एंड 9% ऑफ कॉर्न मील वाई विच इज़ इक्वल टू 12% ऑफ 350 LB। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो 16% को अब मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं तो ये फिर आपके पास यूँ आ जाएगा 0.16x 0.09 y, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100, और टोटल जो हमें पाउंड गिवन था वो आपके पास था 350। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, 0.16x प्लस 0.09 y विच इज़ इक्वल टू 42, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। वही तरीकाकार दोबारा से बस मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे और इसको आगे फर्दर क्रैमर इन्वर्स से सॉल्व कर लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म पहले एक्स और वाई का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 1 1, और साथ आपके पास आ जाएगा 350, और सेकंड फिर आपके पास आ जाएगा 0.16 0.09, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 42। अब सबसे पहला काम वही पुराना कि हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 0.09 माइनस 1 इंटू 0.16, तो ये आ जाएगा 0.09 माइनस 0.16। अब अगर आप इनको माइनस कर लें आपस में तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.07 नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला काम आपने सिंपल ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई निकालना होगा। अब अगर हम निकालें ए ऑफ एक्स का मॉड, तो सिंपल ये वाली दो वैल्यू आपके साथ इंटरचेंज हो जाएंगी। ये आ जाएगा 350, ये आ जाएगा 42, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 और 0.09 क्रॉस मल्टीप्लाई के 350 इंटू 0.09 माइनस 1 इंटू 42, इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई 0.09, यह आ जाएगा 31.5 माइनस 42, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10.5। अब इसी तरीके कार से हमने वैल्यू निकालनी है ए ऑफ वाई की। ए ऑफ वाई में ये वैल्यू इंटरचेंज होती हैं, 1 और 0.16, ये आ जाएगा 350 और यहाँ पे आ जाएगा 42, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 42 माइनस 0.16 इंटू 350, ये आ जाएगा 42 माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 56
42 माइनस 56 विच इज़ इक्वल टू माइनस 14। फार्मूला में ये वैल्यू पुट कर देते हैं आप। अब आपके पास सिंपल हो जाएगा x इज़ इक्वल टू a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। तो ये आपके पास a ऑफ x का जो आंसर हमने निकाला था वो था माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय माइनस 0.07। माइनस माइनस से कैंसिल, इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करें। x आपके पास आ जाएगा 150, सेकंड y आपके पास आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड a ऑफ y माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 0.07। माइनस माइनस से कैंसिल, ये आ जाएगा 14 डिवाइड 0.07, ये आपके पास आ जाएगा 200। x और y का आंसर निकाल लिया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। हम कहेंगे कि मिक्सचर कंटेन 150, क्योंकि ये जो x है इसको हमने सोयाबीन कहा था, ये आ जाएगा 150 LB यानी कि पाउंड ऑफ सोयाबीन। और सेकंड आ जाएगा कि मिक्सचर कंटेन 200 LB ऑफ, सेकंड वो y था वो आपके पास कॉर्न मील था। और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 350 आना चाहिए था। हमारे पास जो आंसर है वो 350 है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट। ये लॉट से मुराद अगर आप ये कहें कि कोई पार्किंग एरिया या कोई भी एक एरिया है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट वो आपके पास 190 है। और सपोज करेंगे वो जो कोई पार्किंग एरिया है वो उसको हम रेक्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास ये जो पेरीमीटर है, ये अब रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है, जो मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये आपके पास पेरीमीटर होता है। इसमें हमारे पास फिर एक फार्मूला भी होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर वो जो लॉट है उसकी शेप रेक्टेंगल है तो फिर फार्मूला जो होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। और फिर इसमें एक कंडीशन और हमें दी हुई है कि जो विड्थ है इज़ 1/4 आपका लेंथ है। फाइंड द डायमेंशन, यानी कि हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई। तो फिर हमारे पास इस सिनेरियो में अगर हम जाएंगे तो पहली इक्वेशन जो बन जाएगी वो आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। इसको सिंपल करने के लिए मैं यहीं पर 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो यह आ जाएगा x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 95। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर सेकंड कंडीशन उसने हमें ये कही थी कि द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, यानी जो विड्थ है आपके पास वो आपके पास 1/4 ऑफ लेंथ है। अब विड्थ को हमने क्या नाम दिया था, y का, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ x। तो अगर इसको हम इक्वेशन बना के लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x/4, ये प्लस y उधर जाके माइनस y इक्वल टू 0। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/4 ऑफ x माइनस 1 ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने फाइंड क्या करनी है, डायमेंशन, यानी सिंपल हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले x और y का कोएफिशिएंट आपके पास आ जाएगा 1 1, ये x और y, और यहाँ पे आ जाएगा 95। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपके पास 1/4 है, y का -1 है, और ये b वाली वैल्यू जो होती है वो आपके पास 0 होती है। अब सपोज करो इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम इसका a मॉड निकाल लेते हैं। अगर हम इसका a मॉड निकालते हैं ये आ जाएगा 1 1 1/4 और ये आ जाएगा -1।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 -1/4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1 -1/4। एलसीएम ले लें, 4 1 जार 4 यानी कि -4 और -1, ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने निकाल लिया है ए का मॉड। अब सिंपली आपने ए ऑफ एक्स का मॉड निकालना है और ए ऑफ वाई का मॉड निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम निकालें ए ऑफ एक्स का मॉड, ए ऑफ एक्स के लिए आपने ये दो वैल्यू आपस में इंटरचेंज करनी होती हैं। ये आ जाएगा 95 0 1 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 95 इंटू -1 0 इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा -95 -0 विच इज़ इक्वल टू -95। ये हमने ए ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब सेम सिनेरियो में हम ए ऑफ वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। ए ऑफ वाई का मॉड, तो ये वाली दो वैल्यू इंटरचेंज होगी। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 1/4, ये आपके पास आ जाएगा 95 और ये आ जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 -1/4 इंटू 95, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 23.75। इसको भी मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा -1.25। बस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। अगर हम निकालेंगे x की वैल्यू, x इज़ इक्वल टू ए ऑफ एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए ऑफ एक्स आपके पास है -95 डिवाइडेड बाय -1.25, तो x का जो आंसर आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास है 76। अब हम इसी तरीक़ेकार से y की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ए ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, ये आंसर आ जाएगा -23.75। ए मॉड आपके पास आ जाएगा -1.25, माइनस माइनस से कैंसिल, इस दो को वैल्यू को डिवाइड कर दें, 23.75 डिवाइडेड बाय 1.25, तो जो y का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 19। तो फिर हमने जो डायमेंशन फाइंड करनी थी, तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 डायमेंशंस आर आपके पास जो लेंथ उसको हमने x का नाम दिया था, वो आपके पास आ गई है 76 और विड्थ आपके पास आ जाएगी 19। और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास यही 95 बनना चाहिए था, तो वही आ रहा है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू अगर नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि खुद को संवारने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में इस कदर मगन हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद के लिए आपके पास वक्त ही ना रहे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।